मैम, राशि और ग्रह ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हैं? देखो, एक तो नाम के हिसाब से राशि होती है, ठीक है, और एक जन्म के हिसाब से होती है। ओके। आम लोगों को नाम की राशि का पता ही नहीं होता, क्योंकि बनवाते हैं हॉरोस्कोप और बंद करके रख देते हैं। उनको जन्म की राशि का पता ही नहीं होता। और हम जैसे मैं रीता हूँ तो मैं अपने नाम से तुला राशि देखूंगी, तुला, तो मैं तुला राशि को देख के खुश होती रहूंगी, आज ऐसी आज ऐसी आज ऐसी। हो सकता है मेरी जन्म की राशि कर्क हो, हाँ ठीक है, तो मैं कर्क को देखूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं इस अच्छा मैम, शादी की बात चल रही है तो शादी में एक और विघ्न आता है जी, मांगलिक, आपने सुना होगा। जी जी। तो ये मांगलिक क्या चीज़ है, इसको समझाएंगे? देखो, मंगल ग्रह होता है जो थोड़ा होता है कि लड़की भी मांगलिक मिले तो शादी हो जाती है। ऐसा नहीं होता, अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का शनि का मिले तो अच्छा, वो भी शादी हो जाती है। ओके। कुछ ग्रह मंगल को काट देते हैं। फिर हम लोग ही कहते हैं कि 27-28 साल के बाद मंगल जो डिम हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का दिन है। तो आज मेरे साथ बैठी हैं श्रीमती पंडित रीता वशिष्ठ जी, जो कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान रखती हैं। आज हम इनके साथ पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं इनको अनुरोध करूंगा कि अपना एक इंट्रोडक्शन प्लीज़ दे दें, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू अजय सिंह जी। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे इस जगह पे बुलाया। मैं रीता वशिष्ठ, स्वर्गीय पंडित श्री जगन्नाथ वशिष्ठ जी की छोटी बहू हूँ। ये उनकी एक किताब है जो उन्होंने बनाई हुई है। जे आज वशिष्ठी जो सारे पंडित इसी से विवाह शादियाँ और कर्मकांड करवाते हैं, यही आज चल रही है। बीच में उनका फोटो भी है। अच्छा, अपना फोटो भी उन्होंने बीच में लगाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। और सारे पंडित इस किताब को मानते हैं। मैं उनकी छोटी बहू हूँ और ब्रह्मदेव जी की बेटी हूँ। मैं आज इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ज़रूर। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, और मेरी तरफ से ही नहीं, जब मैंने ये चीज़ अपने इंस्टा हैंडल और वगैरह पे डाली ना, तो वहाँ पर मेरे को क्वेश्चन आया कि अंधविश्वास को कहाँ फैला रहे हो? तो प्लीज़ मेरे को और मेरी पब्लिक को ये क्लियर करें कि क्या एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है? देखो जी, बड़े लोगों ने इसको कुछ ज्ञान के बिना बता रहे हैं, जो कि अंधविश्वास में आ जाता है। जिनको कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, तो उनके लिए तो अंधविश्वास नहीं है। मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, जम्मू से, कठुआ से, पठानकोट से, सांबा से, लेकिन मैं उनको, बड़े लोग मेरे को बोलते हैं मैडम आपने विजिट कार्ड बनाओ, अपने पैम्पलेट बनाओ। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ मेरे पैम्पलेट और विजिट कार्ड आप हो, अगर आपका काम हो जाएगा तो आप 10 लोगों को बताओगे, मैं क्यों अपने विजिट कार्ड बनाऊँ? मैं नहीं मानती हूँ। तो अंधविश्वास की बात है कि हर नुक्कड़ पे पंडित बैठा हुआ है। मैं किसी पंडित की बात नहीं करती, किसी को चैलेंज नहीं करती, बट जिसको नहीं आएगा तो वो किसी को बता देगा तो लोग उसको अंधविश्वास ही कहेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये हॉरोस्कोप बनाना या हॉरोस्कोप देखना एक विद्या है, जो मैंने विश्वविद्यालय से भी ली है, जम्मू से, और थोड़ा बहुत मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी ज्ञान लिया है। अच्छा। ज़्यादा ज्ञान मेरे ससुर जी से ही मुझे मिला है, पंडित जगन्नाथ वशिष्ठ जी से। बड़े लोगों ने उनको आज तक गुरु माना हुआ है। बड़े लोग उनको हमारे घर में आज भी आते हैं कि हमारे गुरु जी हैं वो। तो हम उनकी उनसे हमें बड़ा गर्व मिलता है कि हम इतने बड़े घर के सदस्य हैं। ठीक है। तो मैं ये अंधविश्वास की बात नहीं मानती हूँ। मैं इसको यही कहती हूँ कि हर पंडित जो है वो अपने हिसाब से ठीक देखता है और ठीक बताते हैं। तो अगर करने वाले हों तो कर ले लोग। तो ये अजय सिंह जी भी मेरे पास आए थे अपना हॉरोस्कोप लेके, तो तब इनको पता चला कि मैडम आप इतना अच्छा बताते हो तो आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते हो। तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने को मुझे मजबूर कर दिया। तो क्योंकि मैम मैं खुद कहूँ अपनी बात, तो आज से कोई 3-4 साल पहले मैं खुद
अंधविश्वास और यही सब बोलता था इस सबको। जी, जी, जी। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अंधविश्वास ही कहेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आश्रम है ब्रह्म विद्यालय, ब्रह्म कुमारीज, उनके साथ में जुड़ा हुआ था। उसके थ्रू मैं आपके पास आया, आपके बेटे के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मेरे को जब से मैं आपके वो चीज़ें आपने बताई हैं कर रहा हूँ तो काफ़ी मेरे को अपने आप में बदलाव महसूस हो रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल मेरा आता है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोग कहते हैं, पंडित कहते हैं जो कि अपना हाथ दिखाइए, आपके हाथ की लकीरें बता देंगी कि आप पहले क्या थे और आगे क्या हो सकते हैं, कितना आप अमीर बन सकते हैं, कब आपकी मृत्यु होगी। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, एक कीरो की किताब है, उसने एक कीरो की किताब बनाई है। अगर किसी ने कीरो की किताब पढ़ी हुई है तो वो हाथ देख सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। तो उसके हिसाब से हम ऐसे ही झूठ मूठ बताते रहते हैं कई लोग। तो एक ने तो बता दिया कि तेरे पास ये आएगा वो आएगा, क्योंकि उसको नॉलेज होती है। तो बड़े लोग उसका सहारा लेके झूठ भी बताते रहते हैं। मैं इस बात को नहीं मानती। मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं, मैडम हाथ देखते हो? मैं कहती मैं हाथ नहीं देखती, मैं हारोस्कोप देखती हूँ। बट आपका हारोस्कोप नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ लाए, मैं डेट ऑफ बर्थ से भी देख लेती हूँ। तो जिस चीज़ का ज्ञान हो तो उसी पे फोकस होता है, बट ऐसे वैसे पैसे हैंटने के लिए अच्छे नहीं रहता है। पैसे हटने से मैं एक बात मेरे को ध्यान में आई है कि क्या इसकी कोई नॉलेज है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं कि किसने ज्ञान लिया है किसने नहीं लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप अपना हारोस्कोप, पहले मैं लोगों को बोलती हूँ, मेरे पास कल ही कोई जम्मू के आए थे, तो उन्होंने हारोस्कोप जैसे ही रखा तो उन्होंने पहले मेरे को बताना शुरू कर दिया कि ये मेरे बेटे का है, बेटा ऐसा है। मैंने कहा मैडम आप चुप रहो, अगर आपने ही मुझे बता दिया तो मैं क्या बताऊंगी। अच्छा, ठीक है। फिर वो चुप हो गए, फिर मैंने उनको सारा बताया। मैं एक टिप्पणी से ही आपके पूरे परिवार को देख सकती हूँ और बता सकती हूँ कि आपके परिवार में क्या क्या है। मेरे पास इधर के एक मंडी के आए थे, तो उन्होंने कुछ बताया था मेरे को। तो जब मैंने उनका किया तो वो मेरे को बाद में आए, मैडम ऐसा मैंने दिल्ली एक बार गया था, मैंने उधर भी दिखाया, जम्मू भी दिखाया, जहाँ हर जगह दिखाया, लेकिन मेरे को ऐसा टिपड़ा किसी ने नहीं देखा। तो मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरे को इतना मानते हो, जब मेरे को इतना बढ़ावा देते हो। तो मैं अपनी वजह से कुछ नहीं हूँ, जो हूँ मैं अपने फादर इन लॉ ससुर जी की, पंडित जगन्नाथ वशिष्ठ जी के द्वारा हूँ। ये रही बातें आपकी कि ग्रह जो है जी, पहले तो मैं एक बात समझना चाहूँगा, कौन कौन सा ग्रह हमारे फ़ायदे के लिए है और कौन कौन सा ग्रह हमारे नुकसान के लिए है? जी जी, आप बता सकते हैं? देखो, हर ग्रह ऊंचा भी हो सकता है, हर ग्रह नीचा भी हो सकता है। हाँ। कुछ घर होते हैं जैसे 6वें 8वें 12वें घर में बढ़िया वाले ग्रह पड़ जाएं तो वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। फिर ये बृहस्पति, मैं बड़े लोगों को बोलती हूँ, अगर आपके घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वही बृहस्पति हैं। उनकी बात मानो, उनका देख रेख करो तो आपका बृहस्पति ऊंचा हो जाएगा। बाकी इसी तरह से बाकी ग्रह शुक्र शनि बुध मंगल, ये अपना अपना सबका काम है। तो चलो, जैसे जैसी कुंडली में ग्रह होगा वैसे वैसा काम करेगा। ठीक है। मैम, राशि और ग्रह ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हैं? देखो, एक तो नाम के हिसाब से राशि होती है, ठीक है, और एक जन्म के हिसाब से होती है। ओके। आम लोगों को नाम की राशि का पता ही नहीं होता, क्योंकि बनवाते हैं हॉरोस्कोप और बंद करके रख देते हैं। उनको जन्म की राशि का पता ही नहीं होता। और हम जैसे मैं रीता हूँ, तो मैं अपने नाम से तुला राशि देखूंगी। तुला, तो मैं तुला राशि को देख के खुश होती रहूंगी, आज ऐसी आज ऐसी आज ऐसी। हो सकता है मेरी जन्म की राशि कर्क हो। हाँ, ठीक है। तो मैं कर्क को देखूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं इस चीज को जानती नहीं हूँ। तो ये पंडित ही बताएगा कि आपकी जन्म की राशि क्या है, तो आप उस पे चलो तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो एक होता है राहु काल। मैं सब लोगों को बताती हूँ कि राहु काल के टाइम अपना शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर घर से निकल रहे हो तो 1-2 मिनट पहले निकल जाओ, जहाँ राहु काल के बाद निकलो। जहाँ कोई पूजा कर रहे हो तो राहु काल के टाइम मत करो। मैं एक पंचांग भी लिखती हूँ, रोजाना पंचांग लिखती हूँ, जो मैं सबको, जो जितने मेरे क्लाइंट हैं, जितने मेरे नोन हैं,
मैं सबको पंचांग भेजती हूँ। हाँ। उसमें मैं सारा कुछ लिखा होता है, आज क्या है, तिथि क्या है, बार क्या है, उसमें राहु काल कब है, कितने बजे है, कितने बजे निकलना है। और उसके नीचे छोटे मोटे टोटके भी दिए होते हैं, जो बेचारे लोग नहीं दिखाने आते हैं, जो कईयों के पास नहीं टाइम होता है, कईयों के पास पैसा नहीं होता है, तो वो मेरा पंचांग पढ़ के अपना आप कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। तो ये तो रही बातें एस्ट्रोलॉजी की। आपका भी जर्नी और स्टोरी समझना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। आप कहते हैं कि आपके ससुर से ही आपको सारा ज्ञान मिला है। जी। शादी से पहले भी आप पंडित घराने से होंगे? जी। जी, मैं भार्गव घर से हूँ, हमारा गोत्र भार्गव है, शर्मा फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी ब्रह्मदेव जी LIC मैनेजर थे, रिटायर, और मेरे चाचा जी 3 बार कांग्रेस के MLA रहे हैं। अच्छा। हम बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं उस फैमिली में भी बड़े अच्छे संस्कार थे, बट जहाँ आई हूँ इधर और भी ज़्यादा अच्छे संस्कार थे। हाँ। तो आने के बाद मतलब सबसे पहले आपने यही चीज़ देखी कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझनी है, सीखनी है? हाँ, थोड़ा मेरे को लगा कि देखो घर की चीज़ है। हाँ। लोग मेरे आते हैं, किताब दे दो, किताब दे दो। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि ये लोग लेके जा रहे हैं, हाँ, तो हम क्यों नहीं अपनी बुक को पढ़ें और अपना ज्ञान लें। हाँ। तो फिर मैं थोड़ी देर अपनी बुक को पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा। हाँ। और एक पिताजी ने एक टोटकों की किताब बनाई हुई है, उन्होंने टोटके सिद्ध किए हुए हैं। अच्छा। तो वो लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा लंबा काम नहीं करना पड़ता। हाँ। तो छोटे से काम करके वो आगे चले जाते हैं। हाँ। उससे थोड़ा मेरी बात जो आगे चली जाती है कि मैडम बड़ा अच्छा दिखाती है, मैडम के पास चलो, मैडम बड़ा अच्छा दिखाती है। तो चलो, मेरी को लोग इतना करते हैं, मैं लोगों का शुक्रिया करती हूँ। तो आपकी जो लाइफ जर्नी है काफ़ी आपने बताया। एक छोटी सी मेरे मन की बात है। जी जी। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी। इसमें घर घर के पंडित हैं जी जी, जो कि घर घर में बताते हैं कि भाई आपके साथ ऐसा है, आपके साथ वैसा है। अभी कुछ 1 साल पहले ही मेरे अपने जो घर के पंडित हैं, वो भी बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं, पूरा गांव उनकी पूजा पाठ करता है। हाँ जी, हाँ जी। उनको जब मैंने अपनी सिचुएशंस बताई कि सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करता हूँ वो बिगड़ जाता है जी, तो क्या किया जाए, तो पंडित जी ने कहा कि आपके केतु भारी है, तो आपको 5600 रुपये का एक मंत्र का जाप आएगा, वो आपने करवाना है, हवन होगा, वो पूरा करना ना करना आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना। ठीक। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक आपको बात बताती हूँ। मैं कुछ साल पहले दिल्ली गई थी, ठीक है, तो उधर मेरे को GD वशिष्ठ जी मिले थे। ओके। ठीक है, तो वशिष्ठ नाम सुन के मैंने बोला हम भी वशिष्ठ हैं, तो वो भी वशिष्ठ हैं, तो चलो हम उनके पास मिलते हैं जाके। तो मैंने उनका रेफरेंस जहाँ जहाँ था तो मैंने लिया, तो मैं उधर चली गई। तो पहले तो चलो उनके रिसेप्शन पे एक बैठा था लड़का, उसने बोला मैडम आपने अंदर जाना है तो इधर फीस जमा करवाओ। ठीक है, मैंने बोला मैंने पंडित जी से सिर्फ मिलना है। कहते कोई बात नहीं, आपको फीस जमा करवानी होगी। ओके। मैंने कहा ठीक है, मैंने 1100 फीस जमा करवाई। ठीक है, मैं अंदर चली गई। मैंने कहा राम राम पंडित जी, मैंने पूछना कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही कि मैं भी विशिष्ट हूँ तो आप भी विशिष्ट हो, तो मैं उस लिहाज से आपके पास आई हूँ। उन्होंने कहा मैडम मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो आप रहते कहाँ हो? मैं कि मैं जम्मू रहती हूँ। कहते क्या करते हो? मैं क्या हारोस्कोप बनाती हूँ, मैं भी यही काम करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला मैडम ऐसा करते हैं कि आप मेरे वो बन जाओ एजेंट या असिस्टेंट, जो भी है। हाँ। तो मेरे नाम से जम्मू में काम करो। ओके। ठीक है, तो मैंने बोला सर सॉरी, मैं किसी के नाम से नहीं, मेरे ससुर जी ने खुद एक किताब लिखी हुई है, सारे पंडित अगर उससे कर रहे हैं तो मैं ये नहीं अच्छा समझती। तो बाकी चलो मैं ऐसे ही मिलने आई थी आपको। तो बाकी रही पैसों की बात, तो आजकल जो डॉक्टर होगा जो ज़्यादा फीस लेगा वो अच्छा डॉक्टर माना जाता है, जो पंडित ज़्यादा कब पैसे लेगा वो अच्छा पंडित माना जाता है। तो हम बोलते हैं कि सारे हैंड टू माउथ होते हैं, कोई बड़ा अमीर नहीं होता। तो इतने ही पैसे लो जितने हमारी बच्चे को लगाने हैं उसको भी अच्छे लगे और हमें भी अच्छे लगे। बाकी रही बात 5600 की एक मंत्र, मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ। ठीक है,
मंत्र अगर देना है तो वो फ्री का भी करना अपने है। हाँ। ठीक है ना, वो फ्री का भी देते, बेटा आप जाओ अपने घर में ऐसा मंत्र करो। तो जो पंडित बोलते हैं कि मुझे दे दो पैसे, मैं मंदिर में कर दूंगा, जहाँ इधर कहीं भी कर दूंगा, मैं उस चीज को नहीं मानती। क्योंकि जब ये करना होता है मंत्र, तो एक टाइम खाना खाना होता है और नीचे सोना होता है, जमीन पे सोना होता है। क्योंकि संकल्प लेके कि मैं इस नाम का, इस गोत्र का कर रहा हूँ पाठ, तो इतनी देर वो नहीं करते। तो आजकल अजय जी मेरे को बताओ, कौन जमीन पे सो रहा है और कौन एक टाइम रोटी खा रहा है? सही बात। ठीक है, तो बाहर जाके जे दूसरी चीजें भी खा लेते हैं। हाँ। तो जे भी, तो वो पाप भी हमें लगता है, क्योंकि हमारे पैसों से हो रहा है ना पाप। हमने दिया है 5500 रुपया, हमारे पैसों से जो पाप हो रहा है उसका हिसाब किताब हमने भी देना है। हाँ। ठीक है, यानी कि अगर वो पंडित जी जो हैं वो अगर सिर्फ बातों के पंडित हैं तो उसका पाप हमें ज्यादा लगना है। हाँ, चलो हम किसी को नहीं ऐसा बोलते। हाँ। बट जैसे कोई भिखारी आता है तो हम उसे 10-20 रुपए दे देते हैं उसे देख के। तो बाहर जाके अगर वो शराब पी लेता है या गंदी चीज कोई नशे वाली खा लेता है, तो भगवान उसका पाप हमें भी लगाता है। कि पैसा हमारा था। तो तब भी आजकल बड़े बड़े गवर्नमेंट भी बोल रही है, सारे बोल रहे हैं कि खाने की चीज दे दो। हाँ। तो देखो भिखारी भी खाने की चीज नहीं लेते हैं, बोलते हाँ। पैसे दे दो। हाँ। खाने की चीज नहीं लेनी है। हाँ। तो वो मैं समझती हूँ कि अगर हमारे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है तो हाँ। वो हमें ही पाप लगे। हाँ। ठीक है। एक बात समझना चाहूँगा, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का टिबड़ा देखा हो और आपने कहा हो कि ये चीज़ होनी है और वो हुई हो? देखो, मैंने बताया ना, मैं आपको जम्मू का मैंने एक टिपड़ा देखा था। वो तारों का काम करते थे, ये बिजली बड़े रॉयल फैमिली थी। बिजली की तारों की फैक्ट्री थी उनकी। हाँ। तो वो मेरे पास आए थे, तो उनकी एक लड़की थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। ओके। तो वो अभी कोई नियर अबाउट 38-39 ईयर्स की हो गई थी। तो वो बोलते थे हम इतने रॉयल हैं, हमारे पास सारा कुछ है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो मैंने उनको बोला था कि आप ना 1-2 काम करो, जब ज़्यादा बार हम किसी के साथ टिपड़े मिलाते हैं ना, ज़्यादा बार टिपड़े मिलाने से हमारे जो संजोग है वो पताल में चले जाते हैं। हाँ। फिर जब पताल में चले जाएं तो उनको हम जब बाहर नहीं निकालें तो कैसे, जब मेरे को एक कमरे में बंद कर दो तो मैं, जब दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो मैं कैसे बाहर जाऊंगी? ओके। ऐसे ही जो संजोग होते हैं वो पताल में चले जाते हैं, फिर उनका इलाज करना पड़ता है। हाँ। फिर मैंने उनको बताया कि आपने अपनी लड़की की जो टिपड़े थे बहुत जगह मिलाए। उन्होंने माना, कहते बहुत जगह, कम से कम भी 30-40 टिपड़े मिलाए। अच्छा। तो नहीं मिले, कुछ मिले नहीं, कुछ हमें पसंद नहीं आया, कुछ लड़की को नहीं आया। तो ऐसे मैं क्या, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। मैंने उसका, उन्होंने बोला आप क्या करोगे? वो रॉयल थे, वो बोले करो 1-2 लाख का जितना। मैं 1-2 लाख का नहीं है, इसमें 50 का भी नहीं है, इसमें सिर्फ 50 रुपए का इलाज है। 50 रुपए का? हाँ। ओके। तो कहते अच्छा वो कौन सा इलाज है? तो उन्होंने मेरे को उस वक्त ऐसे ही थोड़ा किया, मतलब इतना नहीं माना। मैंने कहा ये करो आप, तो बेटी की शादी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने मेरे को 500 रुपया दिया। मैंने कहा ये उठा लो, अब नहीं लूंगी। हाँ। जब शादी तय हो जाएगी फिर तो आप, मैं फिर लूंगी। ठीक है। तो 3 महीने में उस बेटी की शादी हो गई। अच्छा। और बॉम्बे से लड़का, बॉम्बे में काम करता था लड़का। हाँ। तो मतलब उनके कोई रिलेटिव ने करवाई एंगेजमेंट, तो शादी हो गई। क्या बात। जब शादी तय हो गई तो उनकी मदर और फादर मेरे पास आए। हाँ। कहते मैम हमारा बच्चे का काम हो गया। तो उन्होंने लिफाफे में 500 रुपया डाला था और मिठाई का डब्बा था। तो मैंने फिर बड़ी मतलब उनको अच्छे तरीके से ले लिया, क्योंकि अब मेरे लेने का हक था। क्या बात है। तो चलो, मैं जहाँ भी देखती हूँ टिपड़े तो मैं बोलती हूँ पैसा तब दो मुझे जब आपका काम होगा। हाँ। यानी कि जो टोटका था उनके हिसाब से, अगर वो आपके हिसाब से अगर वो किसी और पंडित पर जाते तो वो कुछ भी, कितने भी पैसे ले सकता था। क्या बात है। ठीक है। मेरे को बड़े पंडित जम्मू वाले भी बोलते थे मैडम जी टोटकों वाली किताब दे दो। जब कोई इधर वाले भी बोलते थे मैडम जी कर दो। मैंने कहा मैंने अपने ससुर जी की ये कुछ नहीं, धरोहर है ये। हाँ। इसको देना नहीं है। तो मेरे को यही उनकी प्रॉपर्टी मिली है, यही जायदाद मिली है। हाँ। उन्होंने मेरे को उनका ही हाथ है मेरे सिर पे। मैं सुबह उठ के उनको ही नमन करती हूँ, मैं अपना गुरु मानती हूँ। अच्छा मैम, शादी की बात चल रही है तो शादी में एक और विघ्न आता है जी, मांगलिक
आपने सुना होगा। जी जी। तो ये मांगलिक क्या चीज़ है, इसको समझाएंगे? देखो, मंगल ग्रह होता है जो थोड़ा होता है कि लड़की भी मांगलिक मिले तो शादी हो जाती है। ऐसा नहीं होता, अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का शनि का मिले तो वो भी शादी हो जाती है। कुछ ग्रह मंगल को काट देते हैं। फिर हम लोग ही कहते हैं कि 27-28 साल के बाद मंगल जो डिम हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा मंगल नहीं जाता है जब बड़े सारे लोग दशा देखते हैं। देखो, मैंने एक बात बताती हूँ, अगर दशा ठीक होनी होती तो एक मजदूर जो है वो सारी उम्र अपना लेबर का काम कोई क्यों करता है? उसकी दशा कब ठीक होनी है? जे हमारे जन्म के टाइम जो ग्रह पड़ गए है ना, हमें वही, जैसे सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही ग्रह हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई घड़ी आती है स्टार ऊंचे हो जाते हैं, कोई घड़ी आती है नीचे हो जाते हैं। यही दिन रात तो रोज चढ़ते हैं। कोई दिन हमारे लिए इतना अच्छा आता है कि हम सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, तो कोई दिन इतना आता है तो सारा दिन हम सैड, मतलब अपने आप को उदास महसूस करते हैं। यही ग्रह है। तो बाकी ग्रहों से इतना डरना नहीं चाहिए। जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। तो ज्यादा, मैं तो बोलती हूँ, ज्यादा हारोस्कोप ऊपर बैठा हुआ है। जिसने जैसा करना है वैसा ही करना है। जे हमारा थोड़ा ऐसा है कि आगे नाली है तो उसको देख के चले। हाँ, तो अगर कोई मांगलिक है बंदा और आपने कहा कि वो शनि से भी शादी करता है, मान के चलिए मैं मांगलिक हूँ और मेरे को ऐसी कोई कन्या मिलती नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कैसे काटें शादी से पहले? नहीं, आपको शनि वाली मिलेगी तो उससे भी शादी हो जाएगी। बाकी दूसरी बात है, मेरे पिताजी ने लिखा हुआ है मंगल का कि मंगलवार एक मिट्टी का कुजा लो। अभी मैं इधर ही बता दूंगी तो सारे ही सुन लेंगे। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो उसमें देसी चीनी मिलती है। मिट्टी का कुजा मतलब गड़ा? हाँ, छोटा सा। और उसमें देसी चीनी डालो तो वो उधर दबा दो। ठीक है। कहीं जहाँ हल नहीं चली हो, ठीक है, हाँ, तो उधर दबा दो। तो हम सोचते हैं कि मंगल हमारा डाउन हो जाएगा। ओके। तो ऐसे वैसे टोटके लिखे हुए हैं। ठीक है। तो चलो, एक मंगलवद कड़ा होता है जहाँ की आम लोगों को नहीं पता है। जो मेरे ससुर जी ने ही लिखा है कि मंगलवद कड़ा होता है। वो मंगल एक लोहे का कड़ा बनाते हैं तो उसमें सोना और चांदी थोड़ी सी भरते हैं। ठीक है। तो वो मंगलवद, वो मंगल को मतलब कर देता है, डाउन कंट्रोल कर देता है। और मंगल वाले इंसान को गुस्सा भी बढ़ाता है। हाँ, ठीक है। तो चलो, छोटी मोटी बातें हैं ये। तो मंगल का बड़ा वो होता है, प्रकोप। ओके। तो अगर किसी का काम बन नहीं रहा तो उस पर भी मंगल भारी है? नहीं, हाँ। मंगल से काम का नहीं होता। ये आपका अर्न हाउस जो होता है, आपका कमाने वाला घर जो होता है, उसमें कोई ग्रह ऐसा वैसा पड़ गया है जहाँ ग्रह की चाल अच्छी नहीं है, तो तब वो पैसे का ऊंच नीच हो जाता है। हाँ। कि हम इतना हमने लगाया भी है और इतना कमा नहीं रहे हैं। ठीक है। तो उस ग्रह की कुछ करो तो काम बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तो बाकी टोटकों से ज्यादा काम बनता है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने लिखे, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। जैसे उन्होंने एक शुगर की लिखा हुआ है, इतने लोगों को शुगर है। ठीक है। मैं वर्किंग में हूँ। हाँ। तो मैं स्कूल में थी तो मेरे पास एक प्रोफेसर आए थे एग्जाम के लिए। तो जैसे ही मेरे पास बैठे तो वो ऐसे थोड़े ऐसे थे, तो मैंने बोला सर आप बीमार है? कहते नहीं मैडम, मेरे को शुगर है, इस वक्त 450 शुगर है, तो मेरा पाँव का जो अंगूठा भी कट गया। तो मैंने कहा अच्छा, इतनी शुगर है? तो मैंने कहा चलो, मेरे ना एक ससुर जी ने एक टोटका लिखा हुआ है शुगर का, आप वो करो। कहते क्या? मैं क्या, आप खारा सोडा लाऊं? तो उन्होंने खारे सोडे की बॉटल लाई। तो मैंने उसमें मंत्र था, मैंने मंत्र के दी। तो मैंने उनको बताया कि इसमें ये दालचीनी और ये करेला डालना है। तो आपने 2.5 कुट, मतलब जितने बार खाना खाना है तो उसमें 2.5 कुट पीना है। 2.5 घूंट? हाँ। जे 1 कुट, दूसरा और तीसरा आधा। तो जैसे जैसे वो पीते रहे, कश्मीरी थे, तो जैसे जैसे पीते रहे, हमारे स्कूल में उनका महीना लगना था एग्जाम के लिए। तो वो मैडम मेरे को तो एनर्जी है, मैडम मेरे को तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ। अच्छा। मैंने कहा आप ना अभी टेस्ट करवाओ, अपनी दवाई हाफ कर दो। हाँ। और उसके बाद फिर टेस्ट करवाना, उसके बाद दवाई फिर चौथा हिस्सा कर देना, फिर दवाई छोड़ देना। आज तक वो प्रोफेसर मेरे से पूरा क्रेडिट करवा के लेता है। हाँ। पता नहीं आगे जाके कहते मैं रियासी में रहता हूँ। हाँ। पता नहीं उधर कहीं पैसे से बेचते होंगे, लेकिन मैं तो पैसों से नहीं देती हूँ। हाँ।
तो जैसे यूरिक एसिड हो गया, हाँ, शुगर हो गया, हाँ, जे बीपी, गैस वैस की, तो इस छोटे छोटे टोटके पिताजी ने लिखे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है मैम कि आपके पास सारा ज्ञान है, लेकिन आप मिलते कैसे हैं, कैसे आप मिल सकते हैं लोगों को? देखो, मैं जब वर्किंग में थी तो मैं लोगों को कहती थी कि मैं 4 बजे के बाद ही मिलूंगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं रिटायर हो गई हूँ, हाँ, तो मैं 10 बजे अपने घर में ही, घास मंडी शिव मंदिर के पास मेरा घर है, मैं उधर ही बैठती हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, ठीक है। ये क्योंकि मेरा बेटा है, हाँ, वो पढ़ाई कर रहा है, 12th में है, हाँ, मैंने उसको भी देखना है, हाँ, मैंने घर को भी देखना है, मैं सिंगल हूँ, हाँ, मैं और घर में कोई नहीं है, हाँ, बेटी है एक, मैंने शादी कर दी है, तो मैं और बेटा रहते हैं, तो मैं इस तरह के। और दूसरी बात यह है कि मैं सबको बोलती हूँ जिसने मेरे पास आना है वो पहले दिन ही मेरे को कॉल कर दे, क्योंकि मैं एक के सामने दूसरे का नहीं देखती। हो सकता उसी मोहल्ले का हो, हाँ, किसी की बेटी की बात है, हाँ, किसी के बेटे की बात है, किसी की बहू की बात है, हाँ, तो मैं एक के सामने दूसरे का नहीं देखती। अच्छा, ठीक है, ये आपकी कंडीशंस हैं? कंडीशंस है। ओके, तो मतलब आपका जो मेन एड्रेस है जम्मू में, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, न्यू बस स्टैंड से आपको आना है घास मंडी में। घास मंडी शिव मंदिर के ठीक ऑपोजिट में मैम का घर है जी। आपका नंबर जो है मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ। आपने अगर किसी ने भी इस वीडियो को देखकर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैंने मैम को अपना टिबड़ा दिखाया था तो उसके बाद जो इन्होंने मेरे को टोटके दिए थे उसका मेरे ऊपर अपरंपार रिज़ल्ट है। तो मेरा जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे रेफरेंस से आप मैम के पास जाइए और मैम से कोई भी अपने बीमारी की या अपने रिलेशन की या अपने घर में किसी भी तरीके की बात है वो आप मैम के साथ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल जो है मैम का वो भी मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इनके बेटे हैं सात्विक, मैं उनका भी रेफ़र डाल दूंगा क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा बच्चा है और मेरे से जूनियर है, तो मेरे छोटे भाई के जैसा है और मेरे साथ काफ़ी नाइस नेचर है उसका। तो मैम के जो बिहेवियर है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इनकी कंडीशन आपने सुन ली होगी, एक के सामने दूसरे की बात नहीं करते हैं। तो आप जब भी आएँ अपनी फैमिली को ही लेकर आएँ, फालतू किसी को लेकर ना जाएं। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिसका हॉरोस्कोप हो उसको साथ लाएं। हाँ, तो ये कंडीशन क्यों है मैम? सर ये देखो कि बच्चे की हॉरोस्कोप है, ठीक है, कुछ बातें बच्चे को ही पता होता है मैं बाहर क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो माँ बाप को नहीं पता होता है, ठीक है। तो फिर अगर बच्चा साथ हो तो उसको पूछा जाए तो वो मानता है कि मैं ये बात मेरे में है मैम, तो फिर उसका इलाज आसानी से हो जाता है। जैसे मेरे पास एक कल इधर कठुआ के पास म्याल गाँव है, उधर से कोई आए थे, ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने बोला बेटी का टिपड़ा दिखाना। मैंने कहा बेटी को साथ ले आना, ठीक है, तो वो बेटी को ले आए साथ, ठीक है। तो जैसे बैठे तो मैंने बेटी को बोला बेटा मैंने 1-2 बातें पूछनी है, आपके मम्मी पापा के सामने पूछो या इनको थोड़ा अलग कर दूं, ठीक है। तो बेटी बोलने लगी आंटी इनको थोड़ा साइड कर दो। Okay. मैंने उनको बोला आप थोड़ा इधर जाओ। मैंने बेटी को पूछा बेटी इस टाइम तेरी कोई लाइन अपने ट्रैक से नीचे उतर गई है तो, ठीक है। तो पहले तो उसने माना नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद बोली हाँ आंटी ये मेरा फ्रेंड है, तो जैसे वैसे है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, okay. मैं आदि मेरे मम्मी पापा को नहीं बताना। मैं क्या नहीं बताऊंगी, ठीक है, ठीक है, तू सच बोल रही है, नहीं बताऊँ तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसके मम्मी पापा को बोला बेटी बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े इमोशनल हैं, तो जैसे माँ बाप डांटे तो बच्चे चले जाते हैं, जहाँ मर जाते हैं, जहाँ सुसाइड कर लेते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हर माँ बाप का 1-1, 2-2 बच्चा है, हाँ। तो वो कहते हैं हमारे बच्चा हमारे पास रहे, अच्छा रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जाओ। तो मैंने फ़ोन पे उनके मम्मी पापा को बताया कि आप जे 1-2 इलाज करो, बेटी अच्छी हो जाएगी, जो अभी ट्रैक से नीचे उतर गई है इसको मत बताना। तो वो कर रहे थे, 1-1.5 महीना किया। तो कल मेरे पास वो आए थे, तो कहते मैडम क्या बात है आपकी, हमारी बेटी बोलने लगी कि पापा मैं थोड़ी ऐसे हो गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप मेरा देखो कोई लड़का और मेरी शादी कर दो। क्या बात है।
तो उन्होंने इतने खुश हुए हमारे घर में, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, आप आए हो चाय पीते हैं। तो चाय शाय पी बैठे डिस्कस कर रहे थे। कहते मैडम मैं कोई जगह नहीं, मैं होशियारपुर में भृगु संता के पास से भी हो आया हूँ। उधर एक भृगु संता नाम की वो है, वो आगे अगला पिछला सब बता देते हैं। ठीक है। तो कहता मेरे को ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन था थोड़ा शक मेरे को बेटी का, जो फोन पे लगी रहती थी ऐसे वैसे, लेकिन आपने तो इसकी अल्ट्रासाउंड कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अब बेटी भी आई थी, मेरे साथ हाथ मिलाया, उन्हें मेरे को गले लगी। तो मैंने कहा क्या बात है बेटी, आप बड़े खुश हो। कहते आंटी मैं तो थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन उसका अंजाम मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं अब मम्मी पापा के साथ ही जैसे करेंगे वैसे करें। क्या बात है। तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चा साथ होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन इसलिए है। हाँ। और रही बात कि आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को जो मर्जी माने, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक कह सकते हैं आप, इसको प्रूव किया हुआ है लोगों ने, ठीक है ना। तो मैम के पास आए, क्योंकि मैम का जो देखने का तरीका है और नज़रिया है और एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। तो इस एपिसोड को आपके लिए मैं लाया था ख़ास, क्योंकि ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो मेरे जैसे हैं, अलग अलग काम अलग अलग फील्ड चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं, मगर सक्सेस नहीं हो पाते। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और इसमें काफ़ी आंसर्स आपको ऐसे ही मिल गए हैं, और जो ना मिले हों वो मैम के पास आकर आप सॉल्व कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। तो आपसे मुलाकात होती रहेगी हमारी। तो और हमारी ऑडियंस अगर आपके पास आती है तो इनका भी कल्याण आपने ज़रूर करना है। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू सून।